बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, सबसे पहले ईद मुबारक हो। और ईद के दिन भी हमारे पॉलिटिशियंस सियासत कर रहे हैं और धड़ाधड़ बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले नंबर पे तो हमारे मुल्क में सियासत होती ही ऐसी है। कोई खुशी का मौका, कोई गमी का मौका हो, जो पॉलिटिशियन है वो सियासत का मौका हाथ से जाने नहीं देता। और बिज़नेस का ये बेसिक रूल है, अगर आपका अपना बिज़नेस हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो, आप सोते हो या जागते हो, आपका माइंड बिजनेस में रहता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो 24 घंटे आपका माइंड पॉलिटिशियन में रहता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 24 घंटे आपका माइंड बिजनेस में रहता है। तो आज ईद थी, खुशी का मौका था, हमारे सियासतदानों ने ये भी मौका हाथ से ना जाने दिया। और कल बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा होने पर, जबकि सदर साहब ने साइन नहीं किए थे, उसको नाफिजुल अमल करार दिया गवर्नमेंट की तरफ से और प्रिंटिंग प्रेस को ये भेज दिया कि इसको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाए। ये कल की स्टोरी थी। उसके बाद क्या हुआ कि आज राणा सनाउल्लाह साहब ने सुबह एक बयान दिया। वैसे तो बयानबाजी तो धड़ाधड़ हो रही है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने आज ईद के दिन सुबह एक बयान दिया कि पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद, वो जो 21 अरब वाला मामला है, बिल मुस्तरद होने के बाद जो गवर्नमेंट है वो इख्तियार ही नहीं रखती कि 21 अरब जो है वो इशू किया जाए। और दूसरा, फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब ने, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बयान दिया कि इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होंगे। तो यानी कि जो एक पिटीशन दी थी, फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं, उसमें ये कतन ये नहीं था, उनका स्टांस ये नहीं था कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, बल्कि ये था कि एक दिन इलेक्शन हो। इलेक्शन कब हो? जब भी हो, इलेक्शन एक दिन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाने के बाद सभी के बयान रिकॉर्ड किए और बड़ा अप्रिशिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सिराजुल हक साहब को अप्रिशिएट किया, बिलावल भुट्टो को अप्रिशिएट किया, PTI को अप्रिशिएट किया, नून लीग को अप्रिशिएट किया, पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात है, सारी पार्टीज़ मुज़ाकरात का कह रही हैं, सवाए मौलाना फजलुर रहमान के। तो सारी पार्टीज़ कह रही हैं कि चलें जी ठीक है, चलें ठीक है, कर लेते हैं मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात करके हमें एक डेट बता दी जाए। इसके साथ ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जो 4 अप्रैल वाला ऑर्डर था, इलेक्शन करवाने का ऑर्डर, उसको वापस नहीं लिया, ना उस पर कार्रवाई रोकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर इन फील्ड है, उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा और उस पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। हाँ, अगर सारी पार्टीज़ मिल बैठती हैं, मुज़ाकरात कर लेती हैं, तो फिर कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी ने ये बयान दिया। बयान देने के बाद क्या हुआ? बयान दे के तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जब बात मुज़ाकरात की आई तो फिर सभी मुकर गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा है, और कभी बंदूक की बात की, बंदूक की गोली की बात की कि पहले बंदूक की गोली के नीचे मुज़ाकरात होते थे, बात होती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के ज़ोर पर कह रहे हैं, कहा जा रहा है इमरान खान के साथ बात करो, उसके साथ मुज़ाकरात करो। मरियम नवाज़ ने कहा कि जी एक सियासी वर्कर के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, फितना फसाद के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की पार्ज पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो इख्तियार ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकती है। तो रीराइट वाली तो बात नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने ना तो तशरीह की है ना रीराइट की है। सिंपल सी बात थी कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो वो करवाओ, ना रीराइट की है ना कोई तशरीह की है। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। वो जो सियालकोट वाले हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी यही कहा कि इलेक्शन नहीं करवाने, मुज़ाकरात अगर होंगे तो बात 2018 से ही चलेगी। ये मुज़ाकरात नहीं होने के इलेक्शन कब होने हैं, 21 अरब नहीं देंगे। राणा सनाउल्लाह भी साहब ये सारे बयान दे रहे हैं, तो अब होना क्या है? ये सारी की सारी गवर्नमेंट, ये सारी की सारी PDM बरमला जानती है। ये जानती क्या है? इनको नज़र आता है कि हमने कंट्रोल नहीं किया, किस पर? महंगाई पर। ये जानते हैं कि हमने कंट्रोल नहीं किया, किस पर?
पेट्रोल प्राइसेस पर। ये जानते हैं कि हमने कंट्रोल नहीं किया, किस पर? डॉलर पर। ये जानते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, किस पर? दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर। ये जानते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, किस पर? अफरात-ए-ज़र पर। हमसे पैसा नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, एलसीज नहीं खुल रहे हैं, लोगों में, अवाम में जाने का हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जो अब पीडीएम है, ये एक जवाज़ पैदा कर रही है। ये जवाज़ पैदा हो जाएगा जब अदालत से ये नाहल हो जाएंगे। लेकिन नाहल मैं क्यों कह रहा हूँ, हमने 2012 में देखा ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाहल हुए थे, क्यों? तौहीन अदालत में। हमने तलाल चौधरी साहब को देखा ना, निहाल हाशमी साहब को देखा ना, दानियल अजीज़ साहब को देखा ना, तौहीन अदालत में नाहल होते हुए। तो ये तौहीन अदालत होगी। ये कह रहे हैं कि हम 21 अरब इशू नहीं करेंगे, फंड्स इशू नहीं करेंगे, और 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। ज़ाहिर सी बात है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अब तो वक्त ही इतना थोड़ा कि वो जो इलेक्शन कमीशन है वो उस इतने इंतजाम कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो ये माहौल किसने बनाया? हुकूमत ने। फंड्स इशू करने का कहा था ना, नहीं किया। लेकिन अभी सफिशेंट वक्त मौजूद है, अभी कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसके मुताबिक काम हो रहा है, निशान अलॉट किए जा रहे हैं, अपीलें सुनी जा रही हैं, सारा सिलसिला मौजूद है। सिर्फ करना क्या है? प्रिंटिंग करनी है। किसकी? बैलेट्स पेपर्स की। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना लेंथी काम भी नहीं है, वक्त टाइम अभी सफिशेंट मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो सारा का सारा सिलसिला इसलिए किया जा रहा है। और बार बार हाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं वही पुराने मामलात जो 4 अप्रैल को और उससे पहले मौजूद थे, उन डिस्कस हुए। डिस्कस होने के बाद रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, इन चैम्बर पढ़ी हैं, सील्ड रिपोर्ट्स भी आई हैं, ओपन रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो सारी पढ़ी हैं, पढ़ के एनालिसिस करके कैटेगोरिकली उनका जायज़ा लेकर उसके बाद ऑर्डर किया है कि ना तो कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई फंड्स का इशू है। और फंड्स तो ये गवर्नर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा के या अयां कर दिया, सारे मुल्क को, सारी दुनिया को बता दिया कि देखें कंसोलिडेटेड फंड में इतने फंड्स पड़े हुए हैं, इतना पैसा पड़ा हुआ है। वो तो बात गई। सिक्योरिटी की भी सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स दे के कहा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और उसके बाद भी हमसे ज़्यादा, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी होती रही है। बाहर के ममालिक में तो इलेक्शन हुए हैं, जंग अज़ीम 2 में इलेक्शन हुए हैं, लंदन में दौरान जंग इलेक्शन हुए हैं, तुर्की में ज़लज़ला था, हालात इससे अबतर थे, लेकिन इलेक्शन हुए हैं। अब गवर्नमेंट जब फंड्स नहीं इशू करेगी, सिक्योरिटी का मामला बनाकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन करेगी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट मजबूर है। वो क्यों मजबूर है? सुप्रीम कोर्ट इसलिए मजबूर है कि वो ऑर्डर कर चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर अमल ना करवाए तो अदलिया का अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है, अदलिया की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। और जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो, इंसाफ ना मिल रहा हो, वो माशरा अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। हमारा इंसाफ का निज़ाम तो वैसे ही 139 नंबर पर है, और अगर इससे भी जाता रहा, इससे भी क्या गुजरा होगा, तो फिर क्या हालात होंगे मुल्क के, क्या हालात होंगे हमारी मुआशी, क्या हालात होंगे इंटरनेशनल लेवल पर। उससे भी बड़ी बात, सितंबर अक्टूबर से लेकर आज अप्रैल गुजर चुका है, गुजर रहा है। आज मेरा ख्याल है कोई 22 डेट होगी आज। स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा IMF के साथ। तो जो स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि IMF को पाकिस्तान की मुआशियत पर, पाकिस्तान के हालात पर यकीन नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये पैसे वापस कर सकते हैं, ये रह सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। और बार बार कहा जाए सऊदी अरब ने दे दिए पैसे, UAE ने दे दिए पैसे, कतर ने दे दिए पैसे, कहाँ हैं पैसे? नहीं है पैसे, ना आए। और जब तक वो IMF जो हमें उधार देता है और फिर उधार वापस लेता है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम टैक्स लगाते हैं, 170 अरब टैक्स लगा देते हैं,
उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, गरीबों को पीस के रख देते हैं, मार के रख देते हैं। उसके बावजूद भी स्टाफ लेवल मुआदा नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी हमें वो उधार नहीं मिल रहा, तो फिर मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वो अपने ऑर्डर पर अमल करवाएगी। अगर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत लगेगी, तौहीन अदालत लगेगी तो नाअहलियाँ होंगी, जब नाअहलियाँ होंगी तो फिर ये लोग अवाम में जाके कहेंगे, अपनी मजलूमियत शो करेंगे कि देखो जी हमें जानबूझकर इमरान खान को सहूलत दी गई है, सहूलतकारी की गई। ये तो अभी भी कहते हैं कि सहूलतकारी कर रहे हैं, सहूलतकारी मिल रही है, 2018 में इसको सहूलतकारी मिली थी। ये सारी की सारी बातें होंगी और उसके बाद कहेंगे जी अब हमें वोट दे दें क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन अवाम सारा कुछ जानती है, सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ जानती है, सारा सब कुछ जो हो रहा है अवाम के सामने हो रहा है, अवाम की नज़रों के सामने हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है। वकला गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई है उन वकला के सामने हो रहा है। ये सारा का सारा आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है ये सारा का सारा होते हुए, पामाली होते हुए, तौहीन होते हुए, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 किस तरह से बन रहा है, आर्टिकल 191 क्या कहता है, 141 142 और लेजिस्लेटिव लिस्ट की आइटम नंबर 50 क्या कहती है, ये सारे लोग जानते हैं। केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपको लगता क्या है, आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं वो भी बताइएगा कमेंट्स में।